हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता हाँ। के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 19वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। अ, पहले इस श्लोक की आवृत्ति करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। डिम्पल जी पहले आप। यैनं वेत्ति हन्तारं न वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नावजानीतो अविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हन्ति न हन्यते। एक बार फिर कीजिए, मैं आधा श्लोक सुन पाई आधा नहीं सुन पाई, एक बार फिर कोशिश कीजिए। यैनं एक वेत्ति हन्तारं यैनं वेत्ति हन्तारम् हाँ अब आ रही है। यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नावजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। बहुत सुंदर। अब अजी अब आप कीजिए। यैनं वेत्ति हन्तारं यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नावजानीतो उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। बहुत सुंदर। अब इसको हम सेकंड मीटर में गाने का प्रयास करते हैं। डिम्पल जी आप ट्राई कीजिएगा। यैनं वेत्ति हन्तारं यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। बहुत सुंदर डिम्पल जी, वेरी नाइस। आभा जी आप प्रयास कीजिए। यैनं वेत्ति हन्तारं य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। ठीक है, बहुत सुंदर है। कनक जी भी हमारे साथ हैं। अच्छा, सो कनक जी आप प्रयास कीजिए। यैनं वेत्ति हन्तारं य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। बहुत सुंदर कनक जी। इसका अब हम अनुवाद पढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। राइट, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कुछ डाउट भी हो सकता है व्यक्ति को। भगवान कह रहे हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, अर्जुन सोच रहे कि मैं इनको मारूंगा, मैं भीष्म आदि को मारूंगा। भगवान कह रहे हैं जो जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो मरा हुआ समझता है, उनका दूसरा दुख था कि अगर मैं उनको मारूंगा वो लोग मर जाएंगे, है ना। उसे मरा हुआ समझता है तो दोनों ही अज्ञानी है। नहीं, दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और न मारा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन का शोक काट रहे हैं कि ना तो तुम्हारे द्वारा वो मारे जाएंगे और ना वो मरेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसको मापा नहीं जा सकता, उसको तो देखा भी नहीं जा सकता। तो तुम किसी हथियार से उनको कैसे मारोगे? राइट, भगवान ये ज्ञान की बातें कह रहे हैं। राइट, अब इस पे कोई कह सकता है कि अच्छा ठीक है, ऐसा है तो जो लोग हथियार लेकर के किसी की हत्या कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? राइट, तो यहाँ पर जरूर बताया जा रहा है कि आत्मा न तो मरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राइट, ये जो अनावश्यक हिंसा है, इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो ये आपको तात्पर्य में और स्पष्ट होगा। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, राइट, किसी चाकू से,
किसी दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू से अगर उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है या किसी भी घातक हथियार से आघात पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। किसी का मर्डर भी हो जाता है तो जो जीवात्मा है वो मरता नहीं है। या जो अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं उसमें अगर जीवात्मा दब भी गया तो वो मरा नहीं है, बिकॉज आत्मा नहीं मरता है। राइट। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। तो किसी भी अवस्था में आत्मा नहीं मरता है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। अब पिछले श्लोकों में जितना भी आपने समझा कि आत्मा कैसा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, उसका प्रमाण बहुत छोटा है। राइट। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से। राइट। तो आत्मा किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के प्रति हिंसा करें। राइट। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है कि नहीं? डू यू एग्री? आत्मा को ना किसी को मार सकता आत्मा, ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है, लेकिन जिसको मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। अब किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं उसका अर्थ कहीं ये ना समझ ले कोई व्यक्ति कि इसका मतलब अच्छा ठीक है जो हिंसा कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि आत्मा तो मर ही नहीं सकता, ना आत्मा को कोई मार सकता है। राइट। दिस कैन बी ए मिसअंडरस्टैंडिंग पॉइंट, पर इसको क्लियर किया जा रहा है तात्पर्य में। तो आगे बोल रहा है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वो केवल शरीर होता है। आगे वैदिक आदेश है। क्या है वैदिक आदेश? मां हिंस्यात् सर्वाभूतानि, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा ना करो। किसी भी जीव की हिंसा हमको नहीं करनी चाहिए। और न ही इसका मतलब ये है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। इसका मतलब ये भी है कि जीव का मतलब कहीं ये मत रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि केवल ह्यूमंस। जीव मतलब सारे लिविंग एंटिटीज। तो इसमें भी पशु हिंसा, पशुओं को मारने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, क्योंकि वैदिक आदेश क्या है कि किसी भी जीव की हिंसा न करो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? दंड मिलेगा। राइट। उसका दंड भोगना पड़ता है। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद्य है। राइट। किसी भी जीव के शरीर की हत्या आत्मा की नहीं होती है। क्या बोला? जिसे मारा जाता है, जिसे मरा हुआ समझा जाता है वो क्या है? शरीर है। राइट। अनधिकार रूप से किसी के शरीर की हत्या करना, राइट, ये दंडनीय है। राइट। और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। अगर राज्य के दंड से फिर भी बच गया वो व्यक्ति तो भगवत विधान के द्वारा उसको दंड मिलता ही है। राइट। जैसे एक राज्य में किसी ने मर्डर कर दिया, राइट, तो जो राजा है वो उसको दंड देता है कि इसको फांसी पर लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये धर्म ग्रंथ जानते हैं, कि धर्म ग्रंथ बताते हैं कि अगर उसने इस पाप का पश्चाताप अभी नहीं किया इस जीवन में तो उसका अगला जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए इसी जीवन में उसको फांसी की सजा दी जाती है। राइट। इसको आगे के तात्पर्यों में प्रभुपाद जी बताएंगे आने वाले श्लोकों में। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, एक बार वापस चलते हैं, कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है। अब क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है, राइट, इसका मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहिए। तो ना ही किसी के प्रति हिंसा करने का परमिशन दिया गया है, ना ही पशुओं के प्रति, राइट, किसी भी जीव के प्रति हिंसा करने को मना किया गया है वेदों के द्वारा। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। यहाँ पर जो अर्जुन, भगवान उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो। आप युद्ध करेंगे तो हिंसा तो होगी ही, राइट, लेकिन वो धर्म के नियमानुसार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझिए इस बात को, अगर राज्य में कुछ आतंकवादी घुस जाएं, बमबारी करें, तो सरकार ये आदेश निकालेगी ना कि इन आतंकवादियों को रोका जाए। राइट। तो जो कमांडर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, या जो जैसे एनएसजी कमांडर्स है, वो आके तुरंत ही उन जो आतंकवादियों पे गोली मारेंगे कि नहीं मारेंगे, क्योंकि उनको सरकार से ऑर्डर प्राप्त है। या आप समझिए जैसे एक
सैनिक, इसको सरकार की तरफ से बंदूक प्राप्त है, राइट। अब इसको आदेश भी है कि जो आतंकवादी हैं, बॉर्डर पर आपको ड्यूटी करनी है, अगर आतंकवादी अटैक करते हैं आपको उनको हम आपको बचाना है बॉर्डर्स को, तो वहां पर ये गोली चला सकते हैं, ऐसा आदेश है। लेकिन यही सैनिक यही बंदूक लेके अगर सिविलियंस पे चलाए बिना सरकार के आदेश के, तो उसके लिए इसको दंड मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, वो धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, धर्म के नियमानुसार, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और धर्म युद्ध है और उनको युद्ध करना है, राइट। धर्म के नियमानुसार ही भगवान बोल रहे हैं। अब भगवान से बड़ी कोई सरकार है क्या, राइट। तो भगवान भगवान तो स्वयं धर्म है, वो कह रहे हैं युद्ध करो, किसी पागलपनवश नहीं बोला जा रहा उनको, नहीं। जैसे ये सैनिक है, ये गोली चला सकता है आतंकवादी पर, वो भी सरकार के आदेश पर, तो ये धर्म है। लेकिन अगर ये खुद से चलाए, मतलब खुद से शहर में चला दे किसी पर, तो हर गोली के लिए इसको दंड मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा चित्र है आज के श्लोक के लिटिल बिट डाउट को डिस्कस करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे और ये श्लोक दिखा करके जज साहब को बोले, देखिए आत्मा तो कभी नहीं मर सकता ना, आत्मा किसी के द्वारा मारा जा सकता है, तो फिर आप मुझे दंड क्यों देंगे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे मूर्ख, राइट। इस बात को स्पष्ट कर दिया, ओके। सो अब हाँ, इसी के साथ जो टीका है वो समाप्त होती है और हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो 2 प्रश्न हैं और बहुत सिंपल सा श्लोक है, बस इसका मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न है, जब आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता तो किसी व्यक्ति के द्वारा चाकू या हथियार से किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हिंसा करना गलत क्यों है? क्वेश्चन समझ क्योंकि आया? वो धर्म के अनुसार नहीं, हाँ धर्म के अनुसार नहीं है। हाँ, वो धर्म के अनुसार नहीं है। हम अपनी इच्छा से किसी का भी जो देह है, किसी की देह यात्रा में बाधा नहीं डाल सकते, वरना हमको दंड लगेगा। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, राइट। ये वैदिक आदेश है कि हमको किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, राइट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। दूसरा है, यदि वैदिक आदेश है माम हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, राइट, तो भगवान अर्जुन को हिंसा करने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इसका धर्म है। सेम ही हाँ, रीजन है। क्योंकि वो क्षत्रिय है और हम्म, क्षत्रिय का धर्म होता है कि अगर कोई भी अधर्मी एक्टिविटी हो रही है तो उसको रोकना। अर्जुन को हिंसा करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यही उनका धर्म है इस वक्त। बहुत सही उत्तर दिया। और भगवान कह रहे हैं, भगवान के आदेश से हो रहा है, तो भगवान से बड़ा कुछ और अथॉरिटी नहीं है, तो वो उनको सही आदेश ही दे रहे हैं, तो उनके आदेश पर अर्जुन को करना चाहिए, ओके। जैसे सरकार अगर सैनिक को ऑर्डर दे, या वो जो आतंकवादी हैं बॉर्डर पर, तुम उनके पर गोली चलाओ, सैनिक कहे कि मैं नहीं करूंगा, दैट वुड बी रॉन्ग, ओके। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, राइट। छोटा सा श्लोक है बट आई होप समझ आ गया होगा आपको। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रभुपाद की जय। बोलूंगा हरे कृष्णा